बिग बॉस में आज दिन की शुरुआत होती है फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के 80 वेले गाने के साथ। इसके बाद दिखाया जाता है रूबीना दिलायक घर के सभी सदस्यों को ये कहती हुई दिखाई देती है कि फिनाले के अब 3 दिन ही बचे हैं, क्यों न आज से सभी घर वाले सारी ड्यूटी को भूलकर अपना काम खुद ही करें, जैसे कि खाना भी खुद के लिए बनाएं और साफ सफाई भी खुद ही करें। रूबीना की ये बात सुनकर घर में आज फिर आर्गुमेंट होता हुआ नजर आता है, जहाँ पर राहुल वैद्य ये बात कहते हैं, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, तो आपकी ये राय आप अपने पास ही रखो। गौर करने वाली बात यहाँ पर ये होती है कि रूबीना की इस बात पर उनके खुद के हस्बैंड भी साथ देते हुए नजर नहीं आते। इसके बाद राहुल, जैस्मिन और निक्की तंबोली घर के अंदर रूबीना और अभिनव के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर राहुल कहते हैं, देखो रूबीना का साथ तो उसके खुद के पति ने भी नहीं दिया। राहुल यहाँ पर ये भी कहते हैं, एक काफी गंदी बात महसूस हो रही है, सोच रहा हूँ बोलूं ही नहीं। तो निक्की के कहने पर राहुल बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों का सेपरेट होने का डिसीजन भी रूबीना का ही होगा। इसके बाद निक्की तंबोली भी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहती हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद अभिनव ही इससे परेशान हो गया होगा, यही इसको छोड़ना चाहता होगा क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। इसके बाद निक्की और राहुल कहते हैं, मुझे तो कभी कभी अभिनव पर दया आती है, आजकल तो मेरा मन भी नहीं करता कि मैं उसके साथ आर्गुमेंट करूं। इसके बाद दिन में इजाज, जैस्मिन और राहुल के बीच जैस्मिन के सॉरी बोलने पर बड़ा बवाल होता हुआ नजर आता है। इसके बाद बिग बॉस घर के सभी सदस्यों को लिविंग एरिया में बुलाते हैं और कल की अधूरी टास्क को आज पूरा करने की बात करके टास्क को शुरू करने की बात कहते हैं। इसके बाद घर के सभी सदस्य गार्डन एरिया में आ जाते हैं और शुरू हो जाती है शार्क और बोट की टास्क और घर के सभी सदस्य बोट को घेर कर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बिग बॉस का बजर बजता है और शुरू हो जाती है कुर्सी हथियाने की जंग, जहाँ पर रूबीना के पीछे खड़े होने की वजह से रूबीना के हाथ कोई भी कुर्सी नहीं आती। इसके बाद रूबीना कुर्सी पाने की नाकाम कोशिश करती हुई नजर आती हैं, जहाँ पर उनकी राहुल के साथ थोड़ी तू मैं भी हो जाती है और रूबीना यहाँ पर राहुल को उठाने के लिए उनके कानों में चीखती हुई दिखाई देती हैं। रूबीना यहाँ पर काफी एंटरटेनिंग लगती हैं और उनकी लगातार पूरे एपिसोड में ही राहुल के साथ जो आर्गुमेंट होती है उसे देखकर टॉम एंड जेरी की याद ताजा हो जाती है। इसके बाद रूबीना टास्क से बाहर हो जाती हैं और घर के सदस्य अगले राउंड के लिए बजर बजने का वेट करने लग जाते हैं। बजर बजते ही जैस्मिन, निक्की, अभिनव और राहुल बची हुई 3 कुर्सियों पर टूट पड़ते हैं, जहां पर कुर्सी पाने की हड़प में राहुल वैद्य का पैर फिसल जाता है और वो यहाँ पर चोटिल हो जाते हैं। इसके बाद राहुल वैद्य निक्की और जैस्मिन से बातें कर रहे होते हैं। वहीं रूबीना यहाँ पर राहुल की हेल्प करने के लिए फर्स्ट एड लेकर आती हैं और वो इसे राहुल को देती हुई कहती हैं, लो पहले इसे लगा लो, फिर तुम्हारी स्पीच और भी अच्छी हो जाएगी। राहुल को रूबीना का ये टॉन्ट मारना पसंद नहीं आता और वो रूबीना की हेल्प को रिजेक्ट करते हुए फर्स्ट एड को फेंक देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही राहुल वैद्य राउंड में हार मान लेते हैं और इस राउंड से बाहर भी हो जाते हैं। वहीं रूबीना और राहुल पूरे एपिसोड के दौरान ही बहस करते ही रहते हैं। इसके बाद अगले राउंड के लिए निक्की, जैस्मिन और अभिनव शुक्ला बजर बजते ही कुर्सियों पर टूट पड़ते हैं, जहाँ पर अभिनव और जैस्मिन एक ही कुर्सी के लिए काफी देर तक झगड़ते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर जैस्मिन भसीन चेयर पर बैठे अभिनव को उठाने के लिए अपना पूरा दम लगाती हुई दिखाई देती हैं। जैस्मिन और अभिनव की लड़ाई हाथापाई पर भी उतरती हुई नजर आती है। वहीं अपने पति को परेशानी में देखकर रूबीना दिलायक भी लगातार जैस्मिन भसीन पर भड़ास निकालती रहती हैं। वहीं राहुल वैद्य यहाँ पर रूबीना को पीछे हटाने के लिए उनको व्हाइट बंदरिया का नाम देते हुए दिखाई देते हैं। बता दें कि रूबीना दिलायक ने ही पहले राहुल को बंदर बोलने की शुरुआत की थी। जैस्मिन और अभिनव का झगड़ा काफी देर तक चलता है और अंत में जैस्मिन भसीन हार मान लेती हैं और इस राउंड में जैस्मिन भसीन भी बाहर हो जाती हैं। इसके बाद आता है टास्क का अंतिम राउंड, जहां पर अभिनव और निक्की तंबोली फिनाले की कुर्सी पाने के लिए सारी हदें ही पार करते हुए नजर आते हैं। अभिनव बजर बजते ही कुर्सी हथिया लेते
जाते हैं। वहीं निक्की तंबोली भी सीधे सीधे हार न मानते हुए लगभग लगातार 2 घंटे अभिनव शुक्ला से भिड़ती हुई नजर आती हैं, जहां पर कई बार ऐसे मौके आते हैं निक्की तंबोली अभिनव की गोद में बैठी हुई नजर आती हैं, पर संचालक बने इजाज खान पर जो तक नहीं रेंगती अभिनव और निक्की के बीच काफी तगड़ी टक्कर होती हुई दिखाई देती है। वहीं निक्की का अभिनव की गोद में बैठना पत्नी रुबीना को बिल्कुल भी गवारा नहीं लगता और वो बार बार संचालक को टोकती हुई नजर आती है कि देखो निक्की कहाँ बैठी है। इस बात को देखते हुए राहुल रुबीना की टांग खींचते हुए कहते हैं, अरे देखो देखो कोई चल रहा है। इसके थोड़ी देर बाद टास्क का बजर बज जाता है और टास्क यहीं पर खत्म हो जाती है और अभिनव शुक्ला बन जाते हैं फिनाले की टिकट पाने वाले दूसरे सदस्य। वहीं बिग बॉस के घर से बाहर जाने का डर देखते हुए निक्की तंबोली पहली बार कमजोर पड़ती हुई नजर आती हैं और वो बोट में बैठी बैठी ही रोना शुरू कर देती हैं। इसको देखकर इजाज और अभिनव निक्की को संभालते हुए दिखाई देते हैं। वहीं टास्क के बाद निक्की तंबोली अभिनव शुक्ला की काफी तारीफ करते हुए नजर आती हैं और वो अभिनव को कहती हैं, मैं कितनी गलत थी कि तुम्हारी इंसल्ट किया करती थी। इस बात के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वहीं अंत में रुबीना और अभिनव का टास्क की किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और अभिनव शुक्ला यहाँ पर रुबीना से कुछ ज्यादा ही नाराज नजर आते हैं। कुल मिलाकर आज के एपिसोड में घर के सभी सदस्य ही बिग बॉस के फैंस को एंटरटेन करने के लिए पूरा जोर लगाते हुए नजर आए हैं। वही टास्क का आज दूसरा पहलू ये भी है, जो हरकत आज जैस्मिन और निक्की ने अभिनव शुक्ला के साथ की है, अगर सेम ऐसी हरकत कोई लड़का जैस्मिन या निक्की के साथ करता तो शायद घर में वुमन कार्ड के साथ साथ न जाने और कितने कार्ड खेले जा रहे होते। वहीं फिनाले की रेस में आप किन 2 और सदस्यों को फिनाले की टिकट थमाना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फिल्मी डॉग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। What?